हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है आज इस सेट में जो है करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 नंबर जो है करने वाले हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जिनके भी जो है आने वाले तिथि में बिहार पुलिस का एग्जाम है। 1 से 100 तक टोटल जो है प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है। आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और आप अपना जो है कमेंट आप लोग अपना देते रहिएगा किसके जो है कितने सही होते हैं। जिनके भी जितने स्कोर आते हैं कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में जो है कानून बनाने का अंतिम अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से जो है कौन हटा सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर हो जाएगा 226 के तहत। उच्च न्यायालय को जो है 226 के तहत, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास जो है निर्णय लेने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में पारित हुई थी, इसमें जो है इस संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 के तहत बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति प्रदान की गई है। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन से आर्टिकल में जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तारक काय। सभी पादप कोशिकाओं में जो है तारक काय अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य केंद्र है। नग्न बीज इनमें मिलते हैं, नग्न बीज जो है किसमें मिलते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। तो किसमें जो है नग्न बीज पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में जो है नग्न बीज पाए जाते हैं। कांटे, हुक्स और चूसक सकर्स किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्लैटीहेल्मिन्थ
जीव का जो है ये विशेष गुण है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? किसे जो है आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है रिक्तिकाय, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली यानी कि आत्मघाती थैली बोला जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कोशिका में केंद्रक की खोज सबसे प्रथम जो है रॉबर्ट क्राउन के द्वारा किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। किसे जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट को जो है पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम जो है चालनीय तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बना होता है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? करेक्ट आंसर इज मैग्नेटाइट में जो है लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। 20 जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसे जो है मैच करिए। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दही में पाई जाती है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका में। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में। यानी कि आपका ऑप्शन 2, 1, 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। सी। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो है सोना। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अगर बात करें पिच की, तो पिच जो है हर्ट्ज से डिनोट करता है। प्रबलता डेसिबल। प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन है ये। चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। यानी कि आपका CDAB करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें उपस्थित है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 2 सीटें। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू जो है वो संथाल परगना से संबंधित थे। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर में। जगदीशपुर जैसे है वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 की क्रांति के विद्रोह का जो है आगमन किया गया था। तो बिहार में जगदीशपुर इसका केंद्र था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में साक्षरता दर 61.80% है। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी?
ऑप्शन दिया है 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908, 1909। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? आंसर हो जाएगा किशनगंज जो है सबसे पूर्व में है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन दिया है सारण, गया, चंपारण, पटना। तो घाघरा नदी जो है बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो वो है सारण जिले से। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल एम.एस. ऑलकट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर के युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य के द्वारा जो है, चाणक्य इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अमुक्तमाल्याद की रचना किसने की थी? किसकी? अमुक्तमाल्याद की रचना किनके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर होगा कृष्णदेव राय के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो है मृतकों का टीला भी बोला जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा चाणक्य की मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य समाज की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में जो है रामपुरवा स्तंभ स्थित है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में अमेरिका में लाला हरदयाल के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज के सेवक के स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के गुरु अगर पूछे तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में जो है कांग्रेस की सबसे पहले आयोजित किया गया था 1885 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? करेक्ट आंसर इज पशुपति।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है इसमें सही पूछा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस जो है अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार हो गई। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। इस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। काल बैसाखी चलती है, तो काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो उसको जो है लू कहा जाता है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? करेक्ट है उलर। उलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है पूछा गया है? तो गेहूं, सरसों, चना ये सभी रबी फसलें। ज्वार जो है ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ की फसलें हैं। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के नाम से 0 डिग्री अक्षांश जाना जाता है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? करेक्ट आंसर है 78% में जो है नाइट्रोजन गैस मौजूद है। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए। आंसर हो जाएगा सु जोड़ आगत। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में जो है कर्मधारय समास है। बी सही उत्तर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N जो है कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं उसके लिए हम लोग Ctrl+N का यूज करते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी सागर। हाल ही में किसे जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को जो है मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है यूनेस्को में, यानी कि डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती में। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दिनेश माहेश्वरी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगीर में, बिहार के राजगीर में। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर होगा बी जेडी वेंस।
भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? किसका? डस्टलिक का। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, छठा संस्करण आयोजित किया गया है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा ए, अल धपरा एयरबेस यूएई में जो है डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके स्थान पे कौन बने हैं? 52 नंबर के, तो जस्टिस बी आर गवई, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? आंसर होगा 16 जियो पार्क नेटवर्क को शामिल किए गए हैं। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बौखनाग सुरंग, बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है वो है केरल, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? आंसर होगा बी, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? कहाँ पे? लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है पुरस्कार मिला है 7 अप्रैल 2025 को। तो कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है? टू द सिटी लिस्बन जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? पीएम मोदी को जो है श्रीलंका के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, तो वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका रत्न, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र भूषण जो है उसका नाम है। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कौन से राज्य जो है अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम। तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये किए गए हैं थाईलैंड में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो उड़ीसा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन दिया हुआ है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना जो है ये पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, हाल ही में भरनी महोत्सव, कौन सा भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव जो है हाल ही में आपको केरल राज्य में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? केरल राज्य में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? ऑप्शन दिया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया गया है? इट मीन्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य कहाँ है? आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 90 के बीच में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जो है 91 से लेकर 100 तक 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के दिए हुए हैं। इसका मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर करा देती हूँ, आप लोग इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। बस मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगी, बाकी आपके 1 से 90 में कितने कितने किसके स्कोर आए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं 91 क्वेश्चन। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समयावधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समयावधि कितनी होगी? आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, 45 मिनट जो है इसका आंसर होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दो संख्याएं 2:3 के हैं, अनुपात में हैं। उनकी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 150 है। संख्याओं का योग कितना होगा? आंसर आपका हो जाएगा डी, 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी? आंसर इसका हो जाएगा बी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में, 40,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या थी? आंसर हो जाएगा 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 9,648 रुपये और 7 वर्षों में 11,484 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ए, 7200 रुपये। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? आंसर आपका हो जाएगा बी, 40 दिनों में। 97 जो है 97 का आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1। 98 का जो है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 108 डिग्री का है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, 6.6 सेंटीमीटर। 99 अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 43/9। 100 नंबर क्वेश्चन, ताज़ा अंगूर में 80% पानी
तथा सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर 500 के गिरा है तो जब वह ताज़ा थे तब उनका वजन कितना था? आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2350 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये रहे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।